Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today's verse for our meditation is from Genesis 9:1. आज हमारे ध्यान के लिए उत्पत्ति के पुस्तक 9 अध्याय 1 वचन से लिए गया है। Be fruitful and multiply and replenish the earth. फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी को भरा जाए। Genesis 9:1 is a pivotal verse in the Bible. उत्पत्ति 9 अध्याय 1 वचन बाइबल में महत्वपूर्ण वचन है, As it marks the beginning of a new chapter in the human history after the flood. ये जल प्रलय के बाद में इंसान की जिंदगी का एक नया वो इतिहास है, उसका अर्थ है। And after preserving the family of Noah, नोह के वो परिवार को बचाने के बाद because में, everything was destroyed in the flood, क्योंकि जल प्रलय में सब कुछ वो नाश हो गया, and Lord blesses them and gives them a command. परमेश्वर ने वो लोगों को आशीष देकर वो लोगों से कुछ आज्ञा दे रहा है। It is a command almost similar to the command what God has given to Adam and Eve in the beginning. जो परमेश्वर ने आदम और ईव को जो वादा किया है, उसी वादा के अनुसार ये आशीर्वाद भी है। And this command is, ये जो आज्ञा है be कि fruitful and increase in number and fill the earth. फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी को सारे भरा देना है। So this is the desire of God for the humanity. मानो जो इंसान लोग है, वो लोगों के लिए परमेश्वर का जो योजना है ऐसा है। It is the reassurance from God that the life is to go on and on. ये जो परमेश्वर का जो निश्चयता इंसान को दे रहा है कि इंसान की जिंदगी बढ़ती जाए। This speaks and this reflects God's commitment to the continuity of human race even after such a catastrophic event, the flood. वैसा जो जल प्रलय होने के बाद में जो परमेश्वर ने इंसानों के लिए जो योजना करता है, वो हमेशा के लिए वो बढ़ते जाना चाहिए। The blessing is not just about biological reproduction, that is संतान. ये जो आशीष है वो जो इंसान के संतान के बारे में ही नहीं है, It is about the continuation of God's purposes for humanity. और इंसान लोगों के लिए, मानव मनुष्य लोगों के लिए जो परमेश्वर ने योजना किया है, उसके जो आगे बढ़ाना है उसके बारे में बोल रहा है। What is the yojana of God for humanity? जो इंसान के लिए परमेश्वर का योजना क्या है? To rule over the earth. और ये जो सारे पृथ्वी के ऊपर इंसान ने वो पूरा देखना चाहिए And to take care of it. और सब कुछ वो उसके अधीन में रहना है। And not only that, to reflect God's image. और वही नहीं, परमेश्वर का जो स्वरूप है उसको दिखाना चाहिए। So this context of Genesis 9:1, it is rooted in the aftermath of global flood. उत्पत्ति के 9 अध्याय और 1 वचन ये कब हुआ कि जो इंसान का जिंदगी में जो आया जल प्रलय, उसके बाद में हुआ सो बात It है। is a judgment brought upon the earth due to the widespread wickedness of humanity. ये जो इंसानों का जो दुष्टता है, उसकी वजह से जो परमेश्वर का जो दंड की आज्ञा इंसानों के ऊपर आया, उसके बाद में हुआ सो वचन है। Noah, he was described as a righteous man. नोआ जो वो इंसान है कि वो धर्मी इंसान है, And he was chosen by God to build the ark. वो जो जहाज बनाने के लिए परमेश्वर से वो कोया गया है, And he has to preserve the life through the flood. और वो इंसानों का जिंदगी को वो जहाज से वो लोग बचाना चाहिए। And after the waters receded, जब वो पानी पूरा कम हो गया था, and Noah and his family were the only humans left, only 8 people. नोआ और उसका जो परिवार है वो 8 लोग, वो लोग ही बचे थे। Noah, नोआ बचा his है, wife, उसका पति, and in the Bible her name is not written. बाइबल में उसका नाम नहीं लिखा है, But people say that her name was Emjara, EMZARA. उसका नाम है कि एमजारा बोल के उसका नाम है। And his 3 sons, और उसका 3 बेटे, Shem, Ham and Japheth, शेम, हाम और यापेत, and their wives. और उसका वाइफ्स। And only 8 people were left out. केवल वो जो 8 लोग थे वो लोग ही बचे थे। The earth was in a blank state, nobody is there. यह पृथ्वी जब हम देखे तो वहाँ पे कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। So that's why God's command to Noah is to fill the earth. इसलिए जो परमेश्वर ने नोआ को जो वादा दिया है कि वो आशीष दिया है कि ये सारी पृथ्वी को भर देना And चाहिए। this is the same original command God has given to Adam in Genesis 1:28. यही आज्ञा जो है आदम को परमेश्वर ने उत्पत्ति की पहला अध्याय 28 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। So this was a fresh start again. ये फिर से नया तरीके से जो आरंभ का है। God was re-establishing his covenant with humanity. परमेश्वर ने जो इंसानों से फिर से वो उसका वाचा नया कर रहा है। God is promising never again I will destroy the earth with a flood. परमेश्वर ने वादा करते हैं कि मैं फिर से पृथ्वी को
इस तरह नाश नहीं करता हूँ। And this movement is foundational for understanding the relationship between God and humanity. ये जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में जो वो संबंध है उसके लिए समझने के लिए नया नियम है ये। So this speaks of God's judgment for sin. ये जो पाप के लिए परमेश्वर के दंड का आज्ञा में And बारे God बोल is रहा है, making the renewal of his blessings. और परमेश्वर ने फिर से अपने जो आशीष है उसके फिर वापस लाने के बारे में बोल रहा है। So this verse highlights the God's sovereignty and his desire for humanity to flourish within the boundaries of his will. इसमें परमेश्वर के जो सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है उसका जो शक्ति दिखाता है, और परमेश्वर ने कहता है कि इंसान लोगों को ये पूरा पृथ्वी को भर देना And चाहिए they have to flourish. और जो ये फलवंत होना है। And it emphasizes God's grace in giving humanity a second chance after the flood. ये जो जल प्रलय के बाद में इंसानों को दूसरी मौका देने में परमेश्वर का जो उसका शक्ति दिखा रहा है। Yeah, first he told to Adam, पहले वो आदम से कहा था, and then now second chance is given. और यहाँ पे देखने से परमेश्वर ने दूसरी जो मौका दे रहा है। So the command here, be fruitful and increase, परमेश्वर जो आज्ञा यहाँ पे दिया है कि फूले और फले, उसके अर्थ ये है कि it is not just only physical multiplication, ये बौद्धिक रीति से जो शारीरिक रीति से बढ़ना ही नहीं है, but also spiritual and moral growth. और आत्मिक रीति से भी ये बढ़ना चाहिए। And it suggests that God's intention for humanity is to fill the earth and with his image bearers. परमेश्वर ने जो कहता है कि इंसानों को ये पूरा सारी दुनिया को भर देना चाहिए, उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर के स्वरूप को इस दुनिया में बढ़ाना चाहिए। And the people have to reflect God's character and carry out his purposes. परमेश्वर का गुण और उसका परमेश्वर का जो योजना है उसको इस दुनिया में बढ़ाना चाहिए। This verse also introduces the concept of covenant. ये वचन जो है परमेश्वर का वाचा है उसके बारे में बोल रहा है। And God later in this chapter establishes the Noahic covenant. परमेश्वर ने इस अध्याय के बाद में नोआ के साथ में जो वाचा किया है उसके बारे में बोल रहा है। And the symbol of that covenant is the rainbow. और जो वो वाचा का जो प्रूफ है, साइन है कि वो जो रेनबो था, And it is promising that never to destroy the earth again by the flood. और फिर से मैं जल प्रलय के द्वारा उसके द्वारा मैं ये पृथ्वी को नाश नहीं करता हूँ। The covenant is unconditional. वो जो वाचा है वो उसको शर्त नहीं है कुछ। So that's why it shows God's grace and faithfulness even when humanity fails to live up to his standards. इसलिए परमेश्वर जो जैसा चाहता है उस प्रकार से इंसान जब नहीं जीता है वैसा इंसान का जो स्टैंडर्ड्स था वो निकल जाता है। So this verse serves as a bridge between the old world that is before the flood and the rest of the Genesis. ये वचन ब्रिज जैसा है कि जो पुराना जो जल प्रलय से पहला जो दुनिया है और उसके बाद में जो दुनिया है उसके बीच में ये ब्रिज के जैसा ये वचन Yeah, है। it is pool. ये पुल के जैसा है। So the verse is a direct command from God. ये वचन जो है परमेश्वर से ही आया, ये आज्ञा है। Same words he spoke to Adam in Genesis 1:28. वो उत्पत्ति के किताब पहला अध्याय 28 वचन में यही बात परमेश्वर ने आदम से किया था। So that is creation account with Adam, recreation account after the flood with Noah. वो सृष्टि के समय वो आदम से किया था, यहाँ पे फिर से सृष्टि को बनाने के समय में जो नोआ के साथ में परमेश्वर ने जो वाचा किया है। So this repetition of blessings and command underscores the importance of these themes in God's plan for humanity. ये जो परमेश्वर ने इंसानों के लिए जो योजना करता है उसके विषय में ये वाचा कर रहा है। So the structure of this verse with its emphasis on blessing and command, it reflects the dual themes of grace and responsibility that are woven throughout the Bible. Throughout the Bible we can see grace and God's grace and man's responsibility. यहाँ पे जो बाइबल में हम देखें तो परमेश्वर का जो आशीर्वाद है और इंसानों के जो जिम्मेदारी है। So this blessing and command speaks of that. ये जो आशीर्वाद और वो जो आज्ञा है वो उसके बारे में बोल रहा है। Blessing speaks of God's grace. ये जो आशीर्वाद है वो परमेश्वर के कृपा अनुग्रह के बारे में बोल रहा है। And command speaks of man's responsibility. जो आज्ञा परमेश्वर का है उसमें इंसानों की जिम्मेदारी है। So what can we understand and how can we apply this
for today's Christian, to you and to me. हम ये बात कैसे जाने, और ये जो नया नियम के लोग हैं, हम ये बात को कैसे लेना So चाहिए? God's purposes for humanity are not changed. परमेश्वर का जो योजना इंसानों के लिए है वो नहीं बदला है. In the sight of God, family is important, community is important, and continuation of godly heritage is important. परमेश्वर के जो दृष्टि में हम जब देखें तो परिवार महत्वपूर्ण चीज है, और सामाजिक महत्वपूर्ण चीज है, और आध्यात्मिक भी महत्वपूर्ण चीज है. So in the case of Noah, it may be physical and fruitfulness and increase. नोआ के जो समय में जो परमेश्वर ने कहा है वो शारीरिक रीति से वो बढ़ना चाहिए. But whatever is physical in the Old Testament is spiritual in the New Testament. जो भी वो शारीरिक रीति से पुराने नियम में बोला गया वो बात नया नियम में वो आत्मिक रीति से है. So it also includes spiritual multiplication. और वो जो आत्मिक रीति से वो बढ़ना चाहिए उसके बारे में कह रहा है. So in the New Testament age, we have to spread the gospel, we have to make disciples. नया नियम में जो आज्ञा है कि हम सुसमाचार बताए और बहुत से लोगों को चेले बनाना है. When we reflect the glory of God through our lives, then the whole earth will be filled with the glory of God. हम जब परमेश्वर का महिमा दूसरों को बताता है तब ये पृथ्वी पूरा परमेश्वर की महिमा से भर जाता है. And it is a call to the Christians to spread the gospel. मसीह लोगों को ये जो बुलाना है कि सब लोगों को परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो बताना चाहिए. So Genesis 9:1 speaks of the love of God also. उत्पत्ति 9:1 ये परमेश्वर का प्रेम के बारे में बोल रहा He है. want to bless the humanity. वो परमेश्वर ने मनुष्यों को आशीष देने के He लिए don't तैयार है. want the humanity to come to an end. He want once again he started a restart. ये जो इंसान है वो अंतिम में नहीं आना चाहता है, कि इसलिए परमेश्वर ने फिर से वो करने के लिए परमेश्वर कह रहा है. Though he judged the world through the flood. परमेश्वर ने जल प्रलय से इस दुनिया को दंड की आज्ञा दिया है. And God's love is evident in his willingness to start a new with Noah and his family. परमेश्वर की जो इच्छा था और ये नोआ और उसके परिवार के साथ में फिर से उसको नया सृष्टि करने के लिए परमेश्वर तैयार था. His command to fill the earth is an expression of his love for creation. परमेश्वर ने ये सृष्टि में बढ़ने के लिए जो आज्ञा वो आशीष दिया है उसमें परमेश्वर का प्यार दिखता है. He want to be in us and he want to reflect his glory to the world through us. परमेश्वर ने हम में रहकर दुनिया को उसका महिमा दिखाना चाहता है. And the blessings and the commands God gives are always rooted in his love. परमेश्वर ने जो आशीष और जो आज्ञा देता है वो उसके प्यार से करता है. He desire for what is best for his creation. वो परमेश्वर जो सृष्टि किया उसके लिए जो अच्छा है उसी के लिए परमेश्वर देखता है. So this verse shows that God's love is not passive emotion but an active commitment in flourishing his people. ये वचन जो है उसके जो परिस्थितियों के हिसाब से नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर ने उसके वो सृष्टि के साथ में जो प्यार है वो दिखा रहा है. So this verse speaks of Lord Jesus Christ and the ultimate fulfillment of God's desire to fill the earth with his image bearers. ये वचन परमेश्वर के यीशु मसीह के संबंधित है, क्योंकि उसके जो स्वरूप ये इस दुनिया में बढ़ाना चाहिए. Through Jesus, the command to be fruitful and increase takes a new dimension of spiritual multiplication. यीशु मसीह के द्वारा जो फले और फूले और बढ़ाना, ये वचन का अर्थ बहुत विशेष रीति से यीशु मसीह में हम देख सकते हैं. And that is the spiritual multiplication. और जो आत्मिक रीति से वो बढ़ाने के बारे में बोल रहा है. Because in the 1 Corinthians 15:45 it is written. पहला कुरिन्ती 15:45 में ऐसा लिखा है. So that is he is Christ is second Adam. परमेश्वर ने जो दूसरी आदाम है, And through his death and resurrection, उसका मौत और पुनरुत्थान के द्वारा, and he enables the humanity truly fulfill this command by becoming new creation in Christ. मसीह यीशु में नया सृष्टि बनने के बाद में ये जो आशीष है वो लोग पा सकते हैं. So Jesus' great commission is 28 Matthew 28:19 and 20. मत्ती सुसमाचार 28:19 और 20 वचन में परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है, Yeah, he commands his disciples to go and make disciples of all nations. परमेश्वर ने उसका चेलों से कहता है कि सारे सृष्टि में जाकर सब लोगों को चेले बनाए. So this is the direct mandate given to Noah also. ये जो आज्ञा है परमेश्वर ने नोआ को भी दिया So था. fill the earth. भूमि ये सारी पृथ्वी को So बढ़ना है. in the case of Noah, they may be physical people. नोआ के समय में हम जब देखें तो वो शारीरिक रीति से मनुष्य लोगों के बारे में, But in our case, लेकिन अपने जो विषय fill the में earth with spiritual people. आत्मिक रीति से आत्मिक लोगों से ये पृथ्वी को भरना है. Oh, for that you have to preach the gospel. उसके लिए सुसमाचार प्रचुर करना है. When the whole world is filled with the people of God, जब ये पूरा दुनिया यीशु
मसीह लोगों से भर जाता है and His glory will be seen in their lives. तब वो लोगों की जिंदगी से परमेश्वर का महिमा दिखता है। Then the whole earth will be filled with the glory of तब God. पृथ्वी की सारे जगहों में परमेश्वर के महिमा भर जाता है। Yeah, you and I are created for the glory of God. मैं और आप सब लोग परमेश्वर के महिमा के लिए हम लोग सृष्टि हुए। Isaiah 43:7 says same thing. एशिया और 43 अध्याय और 17 वचन 7 वचन. 7 वचन में लिखा हुआ है There also 43:7. और 43 और 7 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, Yeah, so you and I are created for God's glory. मैं और आप सब लोग परमेश्वर के महिमा के लिए वो बने हैं। So understanding the purposes of God, let us live accordingly. परमेश्वर के योजना समझते हुए उसके हिसाब से हम जीना So चाहिए। if you are a child of God, आप परमेश्वर का बेटे हैं तो you have to make others disciples, दूसरों को शिशु जैसे चेले जैसे बनाना है। and you also must live for the glory of God. आप भी परमेश्वर का महिमा के लिए जीना May चाहिए। God help you. परमेश्वर आपको सहायता किए। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, our gracious God, हमारे अनुग्रहकारी, we thank Thee for Thy plans. हम आपकी योजनाओं के लिए हम धन्यवाद Oh कहते Lord, हैं। you asked Adam to be fruitful, हे प्रभु, आप आदम से कहा है कि आप फलवंत हो जाए, but he failed. लेकिन वो खोया गया है। But Thy purposes are not failed. लेकिन आपका योजना जो है वो ऐसे ही है। So once again to Noah you said the same thing, be fruitful. फिर से नोह से आप कहा है कि फिर से फलवंत हो जाए। So you also telling the same thing to us. हाँ, हमसे भी यही बात आप कह रहे हैं। Thy desire is, O Lord, so that the earth may be filled with Thy glory. आपके इच्छा है लेकिन ये सारी पृथ्वी आपकी महिमा से भरे। Help us to work in that direction. उस दिशा में काम करने के लिए हमें सहायता कीजिए। Help each one of us to radiate Thy glory in this world. इस दुनिया में आपका जो महिमा है हम बढ़ाए, उसके लिए हमें सहायता And also कीजिए। help us to make others also disciples. दूसरों को भी चेले जैसे बनाने के लिए हमें सहायता कीजिए। Guide us throughout this इस day. दिन भर हम हमको चलाइए। In Jesus' precious name we pray. यीशु के अमूल्य नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।